हे गाइस, आई होप कि आपने पिछली वीडियो को देखकर अपने प्रीमियर प्रो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम में। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में, किस तरीके से आपको उसमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें हम सारी चीजों को जानेंगे ताकि आप इस सॉफ्टवेयर से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि उसके जो टूल्स हैं, जो सेटिंग्स है, वो कहां पर होती है और किस तरीके से करी जाती है। तो हम सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो जब आप फर्स्ट अपना प्रीमियर प्रो जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट दिख रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, वहाँ पे ब्लैंक दिखेगा क्योंकि आपने इससे पहले कभी अगर एडिटिंग नहीं करी है तो ब्लैंक दिखेगा। करिए तो यहाँ पे आपके रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ओपन प्रोजेक्ट, आपको जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है जो आपने पहले कभी एडिट किया है आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा न्यू प्रोजेक्ट पे, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा जिसको देख के आप घबरा भी सकते हैं कि इतनी सारी चीजें क्या आ चुकी है खुल के। लेकिन मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि जो इस टाइप का जो इंटरफेस है जो आपको अभी देखने को मिल रहा है जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको 2023 के बाद वाले वर्जन में दिखाई देगा। जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो 2024 वाला वर्जन है। आपको 2023, 2024 और शायद आने वाले 2025 वाले वर्जन में भी ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को मिली। तो अगर आपका कोई लो एंड पीसी है तो उसमें अगर आपने कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीमियर प्रो का तो उसमें थोड़ा इंटरफेस ये वाला नहीं आएगा, बाकी सारा इंटरफेस सिमिलर ही होगा, बस ये चीज जो है वो नहीं आएगी। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट का नाम देना है वो लिख लेना है, जो भी आप देना चाहते हो, ताकि आपको याद रहे कि आप किस बारे में ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे थे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रीमियर प्रो इंटरफेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एडोबी की तरफ से आपको एक तरीके से स्टॉक फुटेजेस जो है वो दिखा रखी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इससे आप छोटी भी कर सकते हैं साइज इसका, इससे राइट साइड लेके जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, इसको छोटी रखूंगा। बाकी अगर आप बिगिनर है, एकदम स्टार्टिंग है, तो आपको इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। लेकिन जब भी मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, हर चीज से फेमिलियर कराना, पूरा इंटरफेस इसका समझाना, इसलिए मैं आपको हर चीज बताऊंगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर अपनी जो फुटेज है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करनी है तो आपको यहाँ से अपनी लोकेशन पे जाना है। जिस लोकेशन पे आपकी जो फाइल्स है, जो वीडियोस है, इमेजेस है, ग्राफिक्स है, वो लोकेटेड है, उस जगह पे आपको जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे डी में जाके ये मान लीजिए मेरी फोटो है, एक वीडियो है, एक फोटो है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दो मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ चुका है ऑर्गेनाइज मीडिया। ऑर्गेनाइज मीडिया का क्या मतलब है? मतलब आप यहीं से सीधे अपने जो मीडिया है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऐड टू बिन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फुटेजेस, जो भी चीजें क्लिक करके सेलेक्ट की है वो सारी चीजें एक बिन के अंदर क्रिएट हो जाएगी। प्रीमियर प्रो में बिन का मतलब होता है न्यू फोल्डर या फोल्डर। न्यू बिन माने न्यू फोल्डर और बिन माने फोल्डर। तो यहाँ पे आप सिंपली अपने बिन का यानी कि फोल्डर का जो प्रीमियर प्रो के अंदर होगा उसका नाम दे सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है ये। बाकी कॉपी मीडिया का दे रखा है, ये इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं। और ये सीक्वेंस का नाम दे रखा है, मतलब जो आपकी सीक्वेंस होगी उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और आपका सीक्वेंस आपके जो फुटेजेस है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट करके दे देगा। और ये ट्रांसक्रिप्शन का है, ट्रांसक्रिप्शन माने तो एक तरीके से कैप्शंस। लेकिन अगर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि ये सारी चीजें होती है। आप, मैं इसको अनटिक कर दूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। आपको सिंपली अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप अपनी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है कि आपका प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, जो आप इसमें एडिटिंग करेंगे वो कहाँ पे सेव हो आपके पीसी या सिस्टम में, उसकी लोकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब मैं सिंपली वैसे करके दिखा देता हूँ जैसे कि आपको करना है। मैं दोबारा से एग्जिट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको किस तरीके से न्यू प्रोजेक्ट एज अ बिगिनर क्रिएट करना है। आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है उसका नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है प्रीमियर प्रो इंटरफेस, और सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो शो होगा, जो कि मैन एडिटिंग वर्क स्पेस होगा आपका, जिसमें आप पूरी एडिटिंग करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी एडिटिंग के लिए। तो जब आप अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे लर्निंग में आ रहा होगा, आपको लर्निंग पे से हटा के एडिटिंग वाले वर्क स्पेस पे आ जाना है। ये देखिए एडिटिंग, यहाँ पे आ जाना। अब मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन क्लियर करूंगा ताकि आप इसके इंटरफेस को जान पाए कि कौन सी चीजें कहां पर है और कौन सी चीजें यूज की है फिलहाल, और जो नहीं है उसको हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो ऊपर आ रहा है ये इसको कहते हैं मेन्यू, एक तरीके से प्रीमियर प्रो का मेन्यू, जिसमें फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर, ग्राफिक, टाइटल्स, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारी चीजें हैं जिनसे आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जिसमें अंडू, रीडू, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज कर सकते हैं। किसी को रीनेम कर सकते हैं, किसी को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस की सेटिंग आ गई, कैप्शंस आ गए, आपकी जो ऑडियो उसको रेंडर करने के लिए आ गया, आपकी जो टाइमलाइन है उसको रेंडर यहाँ से कर सकते हैं। मार्कर में आपके जो मार्कर की पूरी सेटिंग है
आपको अभी नहीं पता होगा कि मार्कर होता क्या है, लेकिन आने वाले जो वीडियोस में है उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्कर्स आखिर में होते क्या है। तो उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे दे रखी है। ग्राफिक्स एंड टाइटल्स, ग्राफिक्स एंड टाइटल जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, अगर आप थोड़ी भी इसमें नॉलेज रखते हो किसी भी, तो ग्राफिक्स और टाइटल्स वाले जो टाइटल्स आते हैं आपके जो टेक्स्ट में लिखे हुए आते हैं एनिमेट होते हुए, वो आपके यहाँ पे आएंगे। जो मोगट फाइल होती है जो प्रीमियर प्रो में यूज होती है, वो आप यहाँ से उसकी पूरी सेटिंग यूज कर सकते हो। व्यू में पूरी की पूरी जो प्रीव्यू विंडो है उसकी सेटिंग यहाँ पे दे रखी है। प्रीव्यू विंडो आपकी कौन सी होती है, जो ये है प्रीव्यू विंडो आपकी ये होती है, जिसको कुछ लोग प्रोग्राम विंडो भी कहते हैं, प्रीव्यू विंडो भी कहते हैं, आउटपुट विंडो भी कहते हैं, जिसमें आपका आउटपुट आता है पूरा का पूरा वीडियोस का। और यहाँ पे आ रही है विंडो में आपके वर्क स्पेसेस और जितने भी पैनल्स दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ से आपको पूरी सेटिंग करने को मिल जाएंगे सारे पैनल्स की। और यहाँ पे आता है हेल्प नाम से क्लियर ही हो रहा है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए या प्रीमियर प्रो के बारे में और जानना है वो यहाँ से आप जान सकते हो और उसके अपडेट्स के बारे में भी जान सकते हो। अब मेन बारी आती है जिसमें हम एडिटिंग करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ये वाला पैनल। इस वाले पैनल को हम कहते हैं सोर्स विंडो या फिर प्रोजेक्ट विंडो, जिसमें आप जो अपनी सारी वीडियोस, फोटोज, ग्राफिक्स या जो भी आपके एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि नाम भी लिखा हुआ यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और कुछ भी चीज मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। और मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बता देता हूँ इसमें इंपोर्ट करने के। जब डबल क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सिंपली आप अपने जो फाइल्स है उसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस अपने सोर्स विंडो में या प्रोजेक्ट विंडो में। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। सबसे शॉर्ट जो तरीका है वो यही है। बाकी एक और तरीका है, इसमें फाइल में आप जाएंगे और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट Ctrl+I। ये भी आप सिंपली कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की Ctrl+I है, जैसे मैं लिखा था। कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस और वीडियो अपने इसमें इंपोर्ट करी है, डबल क्लिक करके मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इसकी कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइडर दिख रहा होगा, जिससे आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने आइकन्स को। जो इसके आइकन्स आ रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से आपको दिख पाए। जैसे कि अगर मैं ये स्लाइडर अप करता हूँ राइट की साइड, तो देखेंगे इसके आइकन्स जो है थोड़े बड़े से हो गए हैं। और लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ दोबारा से छोटे हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे इनका व्यू आ रहा है, ये देखिए। ये लिस्ट व्यू में अभी ये मैं आइकन व्यू कर सकता हूँ कि आइकन के तरीके से दिखेंगे। और यहाँ पे आपको इनका प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे फ्री फॉर्म व्यू भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इनका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर कोई वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे आप होवर करेंगे, मतलब होल्ड रखेंगे अपने जो कर्सर है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे अपनी वीडियोस को देख सकते हैं थोड़ा सा प्लेबैक करके। और बाकी जो ये नीचे चीजें आ रही है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। न्यू बिन, मतलब जो प्रीमियर प्रो के अंदर जो फोल्डर होता है उसको एक तरह से बिन कहा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप बिन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू आइटम, मतलब कोई सी भी न्यू आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। सीक्वेंस, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, इन चीजों के बारे में आपको आगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ये सारी चीजें, तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से काम करता है और नहीं करता। इसलिए अभी मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सारा इंटरफेस इसमें क्लियर कर रहा हूँ। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट विंडो है किस तरीके से काम करता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अब हमारा सेकंड जो पैनल या विंडो आती है वो आती है सोर्स पैनल, जिसमें आप जब अपनी वीडियोस है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारे सोर्स पैनल में आ चुकी है। आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वीडियो कैसी है, प्ले करके देख सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम करके देख सकते हैं कि एक एक फ्रेम कैसा है वो देख सकते हैं। क्लिक करूंगा तो 1 बाय 1 ये देखिए फ्रेम बढ़ रहा है, ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है वीडियो का और ऑडियो का। यहाँ पे अगर मैं ऑडियो वाले पे क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ ऑडियोस की जो वेव्स है उस फॉर्म में दिखाई देगा और सुन सकते हैं आप इसको। और अगर मैं वीडियो में क्लिक करूंगा तो ऑडियोस एंड वीडियोस दोनों आपको दिखाई और सुनाई देगी। कोई भी चीज आप इसमें प्रीव्यू करके देख सकते हैं जिस पे भी डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। इसमें थर्ड जो हमारी विंडो आती है वो आती है टाइमलाइन। इसी टाइमलाइन के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एडिटिंग होगी, जिसमें सारे कट्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, हर चीज जो है वो यहीं पे यूज होगी। यहीं पे आपकी जो मेन एडिटिंग है वो होगी। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ की साइड और ये अपना खुद ही जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्रॉप मीडिया हियर टू क्रिएट सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करी अपनी वीडियो फाइल और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो बनके तैयार हो चुका है। और ये सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। सीक्वेंस के अंदर टाइमलाइन होती है, मतलब हर सीक्वेंस की एक अलग अलग इंडिविजुअल टाइमलाइन होती है और उस टाइमलाइन के अंदर आप एडिटिंग करते हो और आप अपना सीक्वेंस या फाइल में जाके न्यू पे जाके यहाँ से भी सीक्वेंस एक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो अलग अलग आप अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने प्रीसेट्स भी दे रखे हैं कि आपको किस तरीके का जो सीक्वेंस है वो क्रिएट करना है। या फिर आप यहाँ टाइम बेस देख सकते हो, मतलब फ्रेम रेट जो है आपकी वीडियोस का क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता भी होगा जो वीडियो होती है वो मल्टीपल फोटोज से बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 फ्रेम रेट की, 23.9 फ्रेम रेट्स की, 25 फ्रेम रेट्स की, 30 फ्रेम रेट्स की, 50 फ्रेम रेट्स की, ऐसे अलग अलग इन्होंने फ्रेम रेट्स दे रखे हैं। और आपको पता भी होगा जितने ज्यादा फ्रेम रेट्स होंगे उतनी ज्यादा जो स्मूथ है आपकी वीडियोस लगेंगी और उसमें अच्छी तरीके से स्लो मोशन भी कर पाएंगी। मैं भी ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप सिंपली यहाँ से यूज मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, जब
तक आपको सही से समझ नहीं आता है, आपको सिंपली अपनी जो वीडियोस है जो एडिट करनी है उसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है टाइमलाइन की विंडो पे। आपकी सिंपली सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी जैसी आपकी फुटेज है उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको ये वाली चीज जो है वो समझ आ चुकी होगी कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना। अब चलते हैं हमारी फोर्थ विंडो की तरफ जो कि होने वाली है इसमें प्रोग्राम विंडो, प्रोग्राम कह लीजिए या प्रीव्यू विंडो कह लीजिए आपके फाइनल आउटपुट की। यहाँ पे मैं जो भी एडिटिंग करूंगा इस टाइमलाइन पे सीक्वेंस में उसका जो प्रीव्यू है वो मेरे को इस प्रीव्यू विंडो में दिखेगा। जो भी मैं इसमें कट लगाऊंगा, ट्रांजिशन ऐड करूंगा, कोई टेक्स्ट लिखूंगा या कुछ भी चीज मैं इसमें एलिमेंट यूज करूंगा वो मेरे को उसका फाइनल आउटपुट जो है इस वाली विंडो में नजर आएगा। और इसी को प्ले करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम आगे करने के लिए दे रखा है और एक्सपोर्ट फ्रेम करने के लिए दे रखा है। ऐसे अलग अलग इसके जो टूल्स हैं वो इसमें दे रखे हैं जिनको मैं वन बाय वन आगे क्लियर करूंगा। बाकी आप इसके जो पैनल्स है वो पहले समझ लीजिए। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रीव्यू विंडो को। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि प्रीव्यू विंडो में आपको अपने जो वीडियो है उसका फाइनल आउटपुट दिखता है। और बाकी मैं एक चीज बताना भूल गया था कि आपका जो सोर्स विंडो है, आप समझ ही गए होंगे आपकी मैं सोर्स विंडो कौन सी विंडो की बात कर रहा हूँ, ये वाली सोर्स विंडो। इसमें जैसे कि मैंने ये यहाँ पे मैंने वीडियो डाली है तो इसमें अगर आपको सिर्फ ऑडियो अपनी ड्रैग करनी है तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है ड्रैग ऑडियो ओनली। यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो सिर्फ ऑडियो होगी और यहाँ पे क्लिक करके करूंगा तो सिर्फ वीडियो होगी। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हुई है। और अगर आपको दोनों करनी है तो सिंपली यहाँ पे जो इमेज आ रही है या थंबनेल कह लीजिए आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो दोनों चीज आ जाएगी। ये देखिए, तो ये भी एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, सारी चीज समझ आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा कि आपको ये कोर्स किस तरीके से समझ आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है, ताकि मैं इसमें जो अगर कमी है उसको सही कर पाऊँ। और अगर आपका अच्छा फीडबैक आता है तो मैं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें और भी ज्यादा वैल्यू आप सबके लिए क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं इसके अगले टूल्स के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक पैनल सा आ रहा है छोटा सा, ये टूल बॉक्स कह सकते हैं इसको। ये पूरा टूल्स बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स आ रहे हैं। सिलेक्शन टूल्स आ रहा है, आपका ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल आ रहा है और ये रेजर टूल आ रहा है, पेन टूल आ रहा है, रेक्टेंगल टूल आ रहा है, हैंड टूल आ रहा है, टैब टूल आ रहा है। ये सारे टूल्स हैं जो आपको एडिटिंग करते टाइम यूज होंगे बहुत ही ज्यादा। और जिसमें आपको एरो बना आ रहा है नीचे की साइड देख सकते हैं। तो ये एक सिंगल टूल नहीं है, ये एक तरीके से टूल ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे उसी टूल्स को दबा के जो टूल ग्रुप है तो उसके सारे टूल्स खुल के आ जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं ये आपकी जो ऑडियोज हैं उसके लेवल्स दिखाता है कि उनके लेवल जो है कितने ज्यादा है कितने कम है। यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी वीडियो को प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ रही है और घट रही है। और अब आ जाते हैं आगे वाली चीज में। अभी यहाँ पे आपके पूरे की पूरी चीजें आ रही हैं जो भी आपको एडिटिंग में यूज होगी, जैसे कि एडिटिंग मतलब हम एडिटिंग वाले पैनल्स पे हैं। और हम नीचे आएंगे तो इफेक्ट्स मतलब इनके जो भी इफेक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके आप जो भी इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको भी आगे वीडियो बताऊंगा, अभी तो आपको क्या ही पता होगा क्या इफेक्ट्स है क्या नहीं है, वो आप अपने इफेक्ट यहाँ से सर्च करके डाल सकते हो। जो भी इफेक्ट, ट्रांजिशन, ऑडियो इफेक्ट जो भी चीजें हैं। यहाँ पे ऑडियो आ गए, यहाँ पे आप ऑडियो को किस तरीके से एडिट करना है वो चीजें कर सकते हो, ऑडियो मिक्सर टाइप। यहाँ पे कैप्शन एंड ग्राफिक आ गई जो मैंने आपको बताया था, मोगट फाइल जो होती है जैसे ये एनिमेशन हो गई, टेक्स्ट एनिमेशन टाइप, वो यहाँ पे आ गए सारे के सारे ग्राफिक्स, टेक्स्ट ग्राफिक। यहाँ पे रिव्यू आ गया, ये अभी नया ऐड हो चुका है इसमें frame.io 2024 में आपको मिलेगा, 2023 में मे भी ना मिले आपको। यहाँ पे लाइब्रेरीज आ चुकी है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में कुछ भी। ये इतना ज्यादा काम का है नहीं इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम इसमें ले नहीं रहा हूँ। ये टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग है जिसमें आप अपने जो टेक्स्ट ग्राफिक्स हैं वो लिख सकते हो, जो भी ग्राफिक आपको लिखने हैं वो कर सकते हो। लिखा रहा है क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट। और बाकी इसमें तो अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है प्रीमियर प्रो। अब अपने जो कैप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो, इतना एडवांस हो चुका है प्रीमियर प्रो। पहले तो घंटों भर तक खुद ही लिखना पड़ता था अपने कैप्शंस को, अब तो बहुत ईजी हो चुका है। यहाँ वर्टिकल वीडियो, ये वर्टिकल वीडियो वाला आपके जो पीसी में वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने खुद अपना जो प्रीसेट है वो क्रिएट कर रखा है। और एक कलर ग्रेडिंग वर्टिकल ये भी नहीं आएगा, ये भी मैंने खुद ही क्रिएट कर रखा है। आपको आगे मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। और ये ऑल पैनल्स आ जाएंगे, बाकी ज्यादा काम की चीजें है नहीं। और यहाँ पे एडिट वर्क स्पेस है जिसमें आप एडिट कर सकते हैं और सेव एज ए न्यू वर्क स्पेस कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ दोबारा से एडिटिंग पे आ जाऊंगा मैं। और यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि इधर कर दिया, इसको मैं उठा के इधर ले गया, इस वाले को उठा के इधर कर दिया। और अगर मेरे को ये अलग से कर देना तो यहाँ क्लिक करके मैं अनडॉक पैनल कर दूंगा, ये अलग ही एकदम पैनल हो जाएगा इससे। ये वाले पैनल मेरे को अलग करना है तो ये भी ऐसे कर दूंगा और फिर इसको जितना चाहे बड़ा छोटा जैसे भी कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको एडिटिंग बता रहा हूँ उसी तरीके से कीजिए। बाकी करते करते टाइम के साथ साथ आप अपना न्यू स्टाइल जो है खोज लेंगे कि किस तरीके से एडिटिंग करते हैं। और आपका जब ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं पूरा सिस्टम आपको लगेगा पूरा बिगड़ चुका है, क्या कर दिया मैंने, सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, तो आपको सिंपली विंडोज में आना है, वर्क स्पेसिस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीसेट टू सेव लेआउट, या फिर आप यहाँ पे आके ये भी कर सकते हैं रीसेट टू सेव लेआउट, यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपको सिंपली इसी लेआउट में रखना है आपके पूरे पैनल्स को, क्योंकि हम इसी पूरे पैनल में अपनी एडिटिंग जो है वो करेंगे पूरी की पूरी। पूरा कोर्स जो है इसी पैनल में बेस है। बाकी धीरे धीरे जब मैं एडवांस जाएंगे तो वो चीजें आपको मैं बताने लग जाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने पैनल जो है सेट करने हैं अपने
अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग। तो बस आई होप कि आपको इसमें सारी चीजें कवर हो गई हो कि प्रीमियर प्रो का इंटरफेस होता कैसे है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, उसके सोर्स विंडो, प्रोग्राम विंडो, प्रीव्यू विंडो, टाइमलाइन, सीक्वेंस, कलर कैसे करते हैं, उसमें इफेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।